सर्वोच्च सत्ता की प्रसन्नता। सर्वोच्च सत्ता, जिसको ईश्वर, अल्लाह या गॉड कहते हैं, इसको प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रयास उनके अपने धर्म ग्रंथ में बताए गए हैं। जैसे मंत्रोच्चार, प्रार्थना, प्रेयर, इबादत तथा संगीत या भजन अनेक प्रकार के साधन बताए गए हैं। और धर्म में आस्था रखने वाले अपने धर्म के अनुसार बताई गई क्रियाकलाप को करते हैं और करना भी चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है, जिसकी जो आस्था है वह वही करे। मैं किसी की आस्था, विश्वास और मान्यताओं का खंडन नहीं करता हूँ, परंतु उन क्रियाकलाप को करने के बाद आप जो आशा करते हो कि उसके परिणाम स्वरूप आपको भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी, तो यह आपका भ्रम है। यदि आप कुछ शब्दों का उच्चारण करके या खुद ध्वनिया का निर्माण करके उस सर्वोच्च रास्ते से भौतिक वस्तुओं की आशा करते हैं, तो यह आपको सीखना चाहिए कि आज तक ज्ञात प्रमाण में नगण्य, तुच्छ, महत्वहीन या बहुत ही कम अस्तित्व वाली पृथ्वी की किसी कोने से हम शब्दों, ध्वनियों और संगीत का उच्चारण कर रहे हैं, जबकि इस ब्रह्मांड में प्रतिक्षण अनेक तारों का निर्माण विलय हो रहा है, जिससे ऐसी ध्वनियां निकलती है कि अगर हमारा सौरमंडल भी उन ध्वनियों की सीधे संपर्क में आ जाए तो चूर चूर होकर उनके अस्तित्व को ही समाप्त कर देती। केवल ध्वनि ही नहीं, लाखों करोड़ों सूर्य भी बंद पड़ जाए। ऊर्जा इतनी कि सूर्य अपनी पूरे जीवन काल में जो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, उससे लाख गुना ज्यादा ऊर्जा व ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ये ध्वनि चमक प्रतिक्षण इस ब्रह्मांड में होती रहती है और वह सर्वोच्च सत्ता इससे प्रसन्न होगी या तुम्हारे ध्वनि से इसके लिए इस ब्रह्मांड के अंदर निर्माण व पतन के परिणाम स्वरूप जो हलचल होती है, इससे उसे आनंद मिलता है। आपके तुच्छ भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति पूरा करने के लिए वह सर्वोच्च सत्ता को आपकी ध्वनि नहीं सुनेगी। आप सर्वोच्च पदाधिकारी तक ही अपनी बात पहुंचा दो तो माने अगर आप सामान्य नागरिक हैं, तो आपकी बात देश के प्रधानमंत्री भी नहीं सुन पाएंगे। चिल्लाते रहो, शोर मचाते रहो, कोई फायदा नहीं हो। बोलते रहो कि आज मेरे पास खाने के लिए नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं सुनेंगे। हाँ, उन तक बात पहुंचने के लिए आपको अपना पद ऊंचा करना होगा। सामान्य नागरिक से विशिष्ट ऊंचे पद पर मशीन होगा और किसी ऊंची बात को लेकर उनसे बात करनी होगी। इसी प्रकार सर्वोच्च सत्ता का विषय है, आप अपनी शक्तियों व क्षमताओं को विकास कीजिए। आप आंतरिक रूप से सबल बनिए और तब किसी ऊंचे पद वाले को लेकर उनके पास अपनी प्रार्थना रखो, तब जाकर कोई फायदा होगा।